समृद्ध संख्याओं का ध्रुवी निरूपण। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब ये होता है अगर समृद्ध संख्याएं लिखा है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है, तो इसको हमको किसके फॉर्म में लिखना है? इसको हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म को ही हम ध्रुवीय निरूपण कहते हैं। देखिए ये पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो माना कि कोई समृद्ध संख्या क्या है, माना कि ये देखिए, माना कि समृद्ध संख्या जेड इक्वल टू क्या ले लें, एक्स प्लस आई। एक्स प्लस वाई वाई हमेशा लेते हैं, ए प्लस आई भी कहीं लेते हैं, कहीं पे क्या लेते हैं, एक्स प्लस आई वाई जेड इक्वल टू लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए, अब हम एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं, आई बात समझ में। यहाँ पे क्या है, पॉइंट पी है, पी इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। इसमें लंब डाल दिया, ए है पी एम, एक ओ है, एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। ओके, तो ये क्या होगा, ये देखिए ये डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। आर मतलब क्या हुआ, नॉट जेड। ओके, और ये कोण क्या है, ये कोण थीटा है। हमने मान लिया ये कोण थीटा। तो अब हमको किसको इसमें लिखा है, ये क्या है, ये एक्स है और ये क्या होता है, वाई। लेकिन एक्स और वाई दोनों को हम किस में लिखना है, हमको पोलर फॉर्म में लिखना है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है। तो ये कैसे चेंज होगा, ये देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल पी ओ एम, आई बात समझ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो त्रिभुज पी ओ एम में क्या देख रहे हैं, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो लिखेंगे यहाँ क्या, पी एम ओ इक्वल टू क्या है, 90। ये या समकोण त्रिभुज। ओके, तो त्रिभुज पी ओ एम में हम क्या ले लें, पहले ले लेते हैं cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे 5। तो आधार इसमें क्या है, आधार देखिए क्या लिखा है, ओ एम अपॉन, और इसका कोण क्या है, ओपी। ओपी है, ओपी की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पर, आर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू ओ एम मतलब एक्स अपॉन ओ पी, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू आर cos थीटा। समझ में बात आ गई। ये देखिए एक्स इक्वल टू क्या लिखा, आर cos थीटा। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में क्या लेना, साइन थीटा ले लें। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कोण, जानते ही हैं लंब बटे कोण। इसमें लंब क्या है, पी एम, ये है पी एम अपॉन ओ पी। तो पी एम की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन आर। हो गया। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया आर साइन थीटा। ओके, ये देखिए y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, तो ये x इक्वल टू क्या होगा, आर cos थीटा, y की वैल्यू क्या होगा, आर साइन। ओके, तो x और y की जगह पे p, यहाँ x और y है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर cos थीटा आर साइन थीटा। तो जो हमने समृद्ध संख्या यहाँ क्या लिखा है, जेड इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस आई। तो इसके पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप क्या हो गया, जेड इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, आर cos थीटा, वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। तो लिखेंगे क्या, अतः ध्रुवीय
ध्रुवीय रूप क्या हो गया? ध्रुवीय रूप हो गया जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन हो गया। तो क्वेश्चन में क्या रहेगा? क्वेश्चन में लिखा ध्रुवीय रूप निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। उसके बाद दूसरा क्या निकालेंगे? थीटा निकालेंगे। और इसी में हम क्वेश्चन इसी में रख देंगे, आर की वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू हो जाएगा। अतः ये इसका क्या हो गया? ध्रुवीय फॉर्म हो गए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 5.2। ओके, ये है ध्रुवीय रूप, इसी का यूज हमको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? अब पूरा क्वेश्चन हम लिखेंगे। आपको क्वेश्चन भेजा है, प्रत्येक का ध्रुवीय रूप में रूपांतरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर में लिखा है समृद्ध संख्याएं ध्रुवीय रूप में क्या करिए? रूपांतरित कीजिए। आई बात समझ में? तो समृद्ध संख्या को ध्रुवीय रूप में क्या करना है? रूपांतरित करना है। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू है। क्या लिखा है? 1 माइनस आई। ओके, 1 माइनस आई लिखा हुआ है। हमको इसको किस फॉर्म में लिखना है? ध्रुवीय रूप में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस आई इंटू 1। तो इसका मान लिया कि समृद्ध संख्या का, यहाँ पे देखिए लिखेंगे माना कि समृद्ध संख्या 1 माइनस आई इंटू 1 का ध्रुवीय रूप क्या है? आर cos थीटा प्लस आई साइन। समझ में आपके बात? अब देखिए, इसलिए क्या लिखेंगे? 1 माइनस आई इंटू 1 इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन। आई बात समझ में? अब हम क्या करें? अब देखिए, इसको तुलना करने पर क्या हो जाएगा? रियल नंबर को रियल नंबर से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से तुलना करने पर यहाँ पे क्या करेंगे? तुलना करने पर, चलिए भाई तुलना कर लीजिए। तो क्या होगा? आर cos थीटा इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर, इसको सपोज कर लीजिए ये फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया? यहाँ देखिए आर साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? -1। ये इक्वेशन नंबर। समझ में बात आ गई? तो स्क्वायरिंग एनालिटिक समीकरण नंबर 1 और 2 को भर करके जोड़ने पर समझ में बात आ गई। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों तरफ भर करके जोड़ लीजिए। तो क्या लिखेंगे? यहाँ आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसमें से देखिए आर स्क्वायर कॉमन लेना, तो क्या बचेगा? यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 कितना होगा?
अब देखिए यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2, इसलिए आर इक्वल टू अंडर। देखिए आर की वैल्यू निकल गई है, यहीं हमको रखना है, यहाँ पे रखना है, ये चीज़ हमने जो माना है इसीलिए रखना। ओके, अब ये हमको देखना है किस क्वाड्रेंट में होगा, ये किस चतुर्थांश में होगा। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको? ठीक है, तो ये क्या है? 1 और -1 चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश में होगा। समझ में बात आ गई? अब देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये क्या है? सेकेंड। तो क्या करें, हमको टाइम चाहिए, अब हमको निकालना क्या है? पूर्णांक निकालना है। तो यहाँ सेकेंड अपॉन फर्स्ट, मतलब समझ रहे हैं इसका, 2 में 1 से भाग करने का। तो क्या होगा यहाँ? आर साइन थीटा अपॉन आर कास थीटा इक्वल टू -1 अपॉन 1। ये देखिए आर से आर कट गया, साइन अपॉन कास क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan -π/4। आई बात समझ में? तो थीटा की वैल्यू क्या हो गया? थीटा की वैल्यू -π/4। ये देखिए ये थीटा की, ओके, थीटा की वैल्यू निकल गया, आर की वैल्यू निकल गया, और दोनों को हम किस में रख देंगे? यहाँ पे देखिए आर की जगह पे, और आर की जगह पे कास थीटा और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू ये रख देंगे। अतः ध्रुवीय रूप क्या लिखा जाएगा? अतः ध्रुवीय रूप इक्वल टू आर कास थीटा। तो आर की वैल्यू क्या है? √2 ब्रैकेट में कास -π/4, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस आई साइन -π/4। ये इसका क्या होगा? इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी ध्रुवीय रूप में लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? √3 प्लस आई। तो आई के 1 लिख देंगे। ठीक है, इसको किस फॉर्म में लिखना है? इसको भी ध्रुवीय फॉर्म में लिखना है, ध्रुवीय रूप में रिप्रेजेंटेशन देना है। तो क्या करें इसको? ये देखिए लिखेंगे आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए दोनों तरफ क्या कर लें? कंपेयर कर लें। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? आर कास थीटा इक्वल टू √3 नंबर। ठीक, फिर क्या होगा? आर साइन थीटा इक्वल टू 1, ये नंबर 2। ठीक है, तो दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, चलिए वर्ग करके जोड़े तो इधर क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होगा? ये देखिए आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, आर कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह आर स्क्वायर, प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 का वर्ग, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हुआ 3 + 1, 3 + 1 इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। एक इसकी वैल्यू है r स्क्वायर, तो r इक्वल टू क्या होगा, r की वैल्यू निकाल दी ना। अब r की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 देखिए, और 2 में 1 का क्या कर दें, डिवाइडेशन कर दें, तो होगा क्या 2/1। इसका मतलब जान रहे होंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर तो होगा r sin थीटा अपान r cos थीटा इक्वल टू r sin थीटा की वैल्यू 1 अपान ये हुआ √3, r से r कैंसिल हो गया, साइन अपान cos क्या होता है tan थीटा इक्वल टू ये कितने की वैल्यू होती है, tan π/6 की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है, tan π/6। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा इक्वल टू π/6। ये देखिए थीटा की वैल्यू है और ये r की वैल्यू है, इन्हीं दोनों की जरूरत यहाँ पे पड़ गई। अतः ध्रुवीय रूप लिखेंगे क्या, अतः ध्रुवीय रूप इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू क्या है यहाँ पर है 2 cos और थीटा की वैल्यू क्या है π/6 है, प्लस i sin π/6 हो गया, ये इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करते हैं। कल जो है वो द्विघात समीकरण चलेगा। एक्सरसाइज में कमी क्वेश्चन है, हमने दिया होगा, फोटो भेजा होगा, 8 क्वेश्चन है, जिसमें तीसरा और 7वां बता दिए, बाकी आप करेंगे। एकदम सेम ऐसे ही उतारना है, आपको कोई इधर उधर का काम नहीं करना। सब में क्या निकालना है, r और थीटा निकालना है। r और थीटा हमने निकाल के बता ही दिया कैसे निकालें, इसी को कहते हैं ध्रुवीय। ठीक है, तो कल हम बताएंगे द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 5.3। अब ये चैप्टर जो है वो लास्ट एक्सरसाइज रहेगा। कल एक्सरसाइज द्विघात समीकरण का हल हम कैसे करते हैं, क्लास 10th में भी आपने द्विघात समीकरण पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करें। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।